2019 में S-400 जो कि दुनिया का बेस्ट और उस समय का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था वो खरीदा। यहां तक कि इसके लिए पश्चिमी देशों से दुश्मनी मोल ले ली। F-35 जैसा स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने वाला था उसे भी लात मार दी इस S-400 के लिए। लेकिन आज 2 साल भी नहीं हुए इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से, और अब वो इसे अपनी सेना से साइडलाइन करने जा रहा है और अपने देश की जो एयर डिफेंस पॉलिसी है उसी से उसे निकाल रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, लेकिन ये भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं S-400 पर। करीबन 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके बदले 5 एयर डिफेंस सिस्टम हमें मिलने थे। उसमें से ज्यादातर हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें ढंग से इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। लेकिन S-400 को लेकर एक से बढ़कर एक बुरी खबरें भारत को मिल रही हैं, और ये खबर तो डायरेक्टली भारत के BMD शील्ड से जुड़ी हुई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आप ये खबर सुन लीजिए, खुद समझ जाएंगे। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है तुर्की, जिसने 2019 में 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम करीबन $2.5 बिलियन की लागत से खरीदे थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए हैं तुर्की को इन S-400 को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने देश की एयर डिफेंस पॉलिसी से S-400 को हटाने जा रहा है। दरअसल तुर्की ने खुद का एक अपना एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि भारत का BMD है ना, ठीक वैसा ही तुर्की ने अपना खुद का स्टील तैयार कर लिया है। जी हाँ, स्टील ये एक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि भारत के BMD जैसा ये ताकतवर नहीं है। भारत के BMD की रेंज करीबन 40 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 5,000 किलोमीटर की प्रोटेक्शन देने में वो सक्षम है। यानी कि अगर कोई 5,000 किलोमीटर दूर भी भारत के खिलाफ मिसाइल फायर करेगा तो भारत उस मिसाइल को अपने इस BMD शील्ड के जरिए 5,000 किलोमीटर दूर उसी देश में मारकर गिरा सकता है। लेकिन तुर्की का जो ये स्टील है, इसकी मैक्सिमम रेंज है 100 किलोमीटर। लेकिन तुर्की एक छोटा देश है, 100 किलोमीटर रेंज भी उनके लिए इनफ है। हालांकि शुरू में तुर्की की प्लानिंग थी कि वो इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा, जिस वजह से इसकी रेंज 100 से बढ़कर 450 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अब तुर्की ने फैसला किया है कि वो अपनी इस डिफेंस पॉलिसी से और डिफेंस मैकेनिज्म से S-400 को हटाकर एक तरफ कर देगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी वजह से तुर्की में अब बहस शुरू हो गई है कि जब आपको S-400 को इस्तेमाल ही नहीं करना था तो आपने $2.5 अरब खर्च करके इसे खरीदा ही क्यों। $2.5 अरब तुर्की जैसे देश के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि तुर्की के अंदर आर्थिक हालात बदतर हैं। वहां पर महंगाई 70-80% है, और इस देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो पिछले 5 सालों में 6 गुना गिर चुकी है। जी हाँ, 6 गुना, यानी कि 600% गिर चुकी है। ऐसे में आपने $2.5 बिलियन खर्च ही क्यों किए जब आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना था। वहीं इस पर तुर्की की सरकार क्या कह रही है? उन्होंने कहा है कि हमें खरीदने से पहले हमने जो उम्मीदें और आशाएं लगाई थी और जो हमारी इच्छाएं थी उन्हें यह पूरा नहीं करता। इसी वजह से हम फिलहाल इसे अपने स्टील एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। और इस समय तुर्की की जो पूरी सुरक्षा है वो S-400 से हटकर स्टील पर आ चुकी है। वहीं तुर्की के सोशल मीडिया पर यह भी रूमर्स चल रहे हैं कि तुर्की अपने इन नए नवेले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कम कीमत में किसी और देश को बेचने को भी तैयार है, ताकि वो जो उसने रकम खर्च करी है इन्हें खरीदने में, उनमें से कुछ तो रिकवर हो। और इनकी प्लानिंग है कि जो पैसा रिकवर होगा उससे ही ये लगाएंगे अपने खुद के स्टील एयर डिफेंस सिस्टम में और उसकी रेंज को 500-600 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। और यही भारत के लिए अब परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि तुर्की की तरह ही भारत ने भी खुद का BMD शील्ड तैयार कर लिया है, जो कि S-400 के मुकाबले आपको करीबन 10 गुना ज्यादा रेंज देता है। जहां पर ये 500-600 की आपको रेंज देता है,
BMD शील्ड आपको 5000 किलोमीटर से ज्यादा की सुरक्षा देता है, बहुत ज्यादा ताकतवर है S-400 से, और इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन क्या भारत भी तुर्की की तरह S-400 को अपनी इस डिफेंस पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम से बाहर करेगा? तो फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि भारत सरकार फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती इतने ज्यादा अल्ट्रा एक्सपेंसिव हथियार को साइडलाइन करना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वजह से भारत में कितना बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि पिछले एक साल में S-400 को लेकर जितनी निगेटिव खबरें सामने आ रही हैं, उतनी दुनिया के किसी हथियार को लेकर सामने नहीं आई है। इसीलिए रूसी सरकार को भी इस मामले पर अब कुछ करना होगा, वरना उनके हथियारों की जो रेपुटेशन है दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से गिर रही है।